हमको बदला भी लेना है और मिर्ज़ापुर भी। गुड्डू भैया वापस आ गए हैं और इस बार जाएंगे नहीं। क्या मिर्ज़ापुर 2 का हाइप वाकई उसे जस्टिफाई करता है? तो जवाब है हाँ। पूरे 6 मिनट 47 सेकंड के रिकैप के बाद एपिसोड 1 शुरू होता है और हमें वही मिलता है जो एक्सपेक्टेड था। सीरीज़ लंबा है पर कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। आपको बोर करने की कोई मंशा नहीं है, इसलिए कोशिश करूँगा कि ये रिव्यू संक्षेप में करूँ और स्पॉइलर फ्री भी। तो चलिए पॉजिटिव्स पे आते हैं। मिर्ज़ापुर 2 में इमोशंस कट्टों पे भारी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वायलेंस कम है या हर मौत का पोर्ट्रेल एक सीधे प्रसारण की तरह नहीं किया गया, पर इस बार हर मौत के पीछे एक वजह है। गुरमीत सिंह और करण अंशुमन की डायरेक्शन काफ़ी अच्छी है। पावर स्ट्रगल से लेकर भोसड़ी वाले चाचा की गालियाँ सब कुछ है इस सीरीज़ में। मिर्ज़ापुर और जौनपुर से सिवान तक का रास्ता नाप रही ये सीरीज़ एक धमाकेदार राइड है जिसमें पिछले सीज़न जो हुआ उसका दुख आपको रोने पे मजबूर कर देता है। पर वो कहते हैं ना, लाइफ गोज़ ऑन। पिछले वीडियो में हमने जो प्रेडिक्ट किया था वो काफ़ी हद तक सही साबित होता है, पर 8th एपिसोड तक ही। उसके बाद जो होता है वो कुछ और ही है। ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशंस, कॉमेडिक पोर्शंस और कालीन भैया की कैजुअल लाइट हार्टेड सजेशंस एक फ्रेश टेक है और आपको सीरीज़ के सीरियस टोन में एक टाइम आउट की तरह ब्रेक दे देती है। राइटिंग शानदार है पर थोड़ी एक्सपेक्टेड भी। जो एक्सपेक्टेड नहीं है वो है गुड्डू भैया का मुन्ना और शरद शुक्ला की अकेले ही ले लेना। एपिसोड 4 का एक टेक में लिया गया गुड्डू, शरद और मुन्ना का वो फाइट सीक्वेंस किसी एपिक बैटल से कम नहीं है। चाहे मकबूल की बैक स्टोरी हो, यूपी में इलेक्शंस होने के पहले का सच या बीना त्रिपाठी का ज़्यादा स्क्रीन टाइम, सब कुछ जस्टिफाइड है। एक्टिंग फिर से टॉप नॉच है, पर इस बार मूड बदल गया है। गुड्डू भैया चाह कर भी अपने पुराने अवतार में नहीं आ पाते। बदले की भावना उन्हें अचानक से ही बड़ा बना देती है। गुड्डू की एक्टिंग में एक संकोच है, दर्द है और वल्नरेबिलिटी भी। गुड्डू भैया का डायलॉग जिसमें वो अपने पिता को कहते हैं कि आप हमें घर की ओनरशिप समझा रहे हैं और मुझे पूरा शहर लेना है, ये अध्याय आपको एक नए गुड्डू भैया की ओर इशारा करती है। वहीं दूसरी ओर गोलू की बदला लेने की चाह उन्हें एक टोटली अलग पर्सनैलिटी दे देती है। वो जितनी कमज़ोर दिखती हैं उतनी ही बाहुबली भी। गोलू की इनसिक्योरिटीज़, पास से बाहर नहीं निकलने की ज़िद और बदले की आग उन्हें एक बबल में दबा कर छोड़ देती है। उनका दिमाग इस सीज़न कुछ अलग ही तरीके से चल रहा है। शरद शुक्ला एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखते हैं जो आपको क्लियरली बताता है कि अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान डॉन बनने की राह पर निकलता है तो कितने मैच्योर डिसीजंस लेता है। वहीं दूसरी ओर मुन्ना भैया बेवकूफ़ों की दौड़ में इस बार भी अव्वल रहते हैं। पंकज त्रिपाठी एस कालीन भैया पिछले सीज़न की तरह ही ऑसम है। इस पूरे भाग दौड़ के बीच में कुछ परफॉर्मेंसेज मैं मिस नहीं करना चाहता। आसिफ खान एज बाबर, दिव्येंदु भट्टाचार्य एज डॉक्टर, प्रियांशु पेन्यूली, विजय वर्मा, ईशा तलवार और लिलीपुट फारूकी। बीजीएम या बैकग्राउंड म्यूजिक लास्ट टाइम की तरह ही कैची है और प्रोडक्टिव भी। नए कास्ट का इंक्लूजन बहुत ही सोच समझकर किया गया है और उन्होंने मिर्ज़ापुर के दबदबे को बरकरार रखने में पूरी मदद की है। सीक्रेट गेम्स 2 के फेलियर से बचने और ऑडियंस को खुश रखने के चक्कर में ये सीरीज़ इतनी झुकी हुई थी कि अपनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही भूल गई। नेगेटिव्स की बात करें तो बहुत कम है, पर हैं। कुछ चीज़ें बहुत ही स्टूपिड लगती हैं, जैसे कि सर पर बोतल फोड़कर मार देना। गुड्डू के पिता जो एक लॉयर हैं, उनका 50 मीटर दूर से सीधा पिन पॉइंट गोली चलाना, बिहार का अनवांटेड इंक्लूजन और जुड़वा भाइयों के बीच का केओस। बात साफ है कि 3rd सीज़न के लिए एक सब प्लॉट तैयार किया जा रहा था, पर उसका एग्जीक्यूशन डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। कभी कभी कैरेक्टर्स और प्लॉट का ओवर इंक्लूजन सीरीज़ को गहरी चोट पहुंचा जाती है। सीज़न का एंड वैसे ही हुआ जैसा हम चाहते थे, जो एक वेब सीरीज़ के लिए बहुत ही ऑकवर्ड था। ऑडियंस को वू करने का प्लॉय शायद मिर्ज़ापुर 3 की पॉपुलैरिटी पे भारी ना पड़ जाए। ओवरऑल ये एक एक्सट्रीमली इंटरटेनिंग वेब सीरीज़ है जिसमें अनप्रिडिक्टेबल बहुत ही कम चीज़ें हैं। सीज़न 3 के लिए कालीन भैया और शरद शुक्ला की जोड़ी बची है और सीज़न 3 शायद इस सीरीज़ का फिनाले होगा। आज के लिए इतना ही। आपको मिर्ज़ापुर सीज़न 2 कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और रिव्यू के साथ।